हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसमें लिखा हुआ एक क्यूबिकल हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर एक क्यूबिकल सॉलिड है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर है, और आपको उस पूरे सॉलिड का क्या बनाना है, निकालना है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले होता क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक वो होता है जिसके कि सारे एजेस इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर ऑफ डाइस ऑफ द लूडो। लूडो खेलते हैं ना आप, तो उसमें डाइस देखा है। डाइस में क्या होता है, हर जो फेस होता है स्क्वायर शेप में होता है और हर एज उसकी इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम वही बना लेते हैं, एक क्यूबिकल सॉलिड। ये हमने क्यूबिकल सॉलिड बनाया है इस तरह से। इसका जो हर फेस होगा वो क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा इस तरह से। तो ये वाला आपको स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा होगा और ये भी स्क्वायर फॉर्म में है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है इस तरह से, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये जो हेमिस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। तो अगर आप ऊपर से देखें तो आपको जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो एक स्क्वायर टेबल की तरह दिखाई देगा, है ना। और जो ये हेमिस्फीयर है इसका जो बेस होगा वो इसको इस तरह से कवर करता हुआ होगा इस तरह से। तो आप देख रहे हैं जो हेमिस्फीयर है उसके जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कितना होगा, जितना कि इसका एज है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसका एज कितना है, हर एज जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसका जो डायमीटर होगा ये वो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना, कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फीयर का, तो आप लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट होता है। अब आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में आप देखेंगे कि एक तो ये क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया आपको लेना है, प्लस आपको लेना है इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है और इसका सरफेस एरिया दिख रहा है। बट इसमें ये वाला जो पोर्शन है, हम जब इसका जो सरफेस एरिया लेंगे तो सारे के सारे का लेंगे, है ना। ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया हम इसमें इंक्लूडेड है। बट ये पोर्शन तो जो है वो तो है नहीं, वो तो कवर है, कोई सरफेस है ही नहीं। तो ये पोर्शन माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे ये वाला यहाँ देखिए, तो सरफेस एरिया में हमने जब इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तब इस वाले जो फेस का पूरा एरिया आता है, जबकि हमें पूरा एरिया तो लेना नहीं है, हमें तो ये एरिया आ रहा है, यहाँ से ये एरिया, यहाँ से यहाँ पर आएगा। ये रहा, ऐसे दिखा देती हूँ मैं, ये एरिया, ये सरफेस है, ये सरफेस और एक ये चारों सरफेस, ये सरफेस प्लस ये सरफेस। तो ये निकालना तो उससे इजी वे क्या है कि आप क्या करेंगे, इस पूरा सरफेस का लेंगे और उसमें से ये वाला एरिया है यानी सर्कल का एरिया, उसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस curved surface area of the hemisphere और माइनस, मैंने बोला ना ये वाला सरफेस वो क्या है, एरिया ऑफ दिस सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर। या फिर आप लिखेंगे एरिया ऑफ यहाँ लिख देती हूँ, माइनस एरिया of the base of the hemisphere ये आया। ठीक है, क्योंकि ये वाला बेस जो है वो सरफेस में नहीं है, तो
इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ले लेते हैं, वो आएगा 6l², ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6l² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर आ जाएगा 2πr², ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब आ गया 6l², कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर आ गया 2πr², और माइनस जो ये वाला सरफेस एरिया है, कौन सा, बेस वाला, वो क्या आएगा, πr², ठीक है, πr² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ से माइनस कर दिया। अब हम जो l है उसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो r है, r रेडियस, वो क्या होगा, वो डायमीटर का आधा होगा, यानी कि l का आधा है, तो r की जगह हम लिखेंगे l/2। क्यों, क्योंकि जो d है डायमीटर था वो l के बराबर था, डायमीटर जो था वो l के बराबर था, ये d है और इसकी लेंथ l है, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा l/2। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 6l² प्लस 2π, r की जगह लिखेंगे l/2 का होल स्क्वायर, पहले इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। 2πr² में से आप πr² गया तो πr² बचा। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं 6l² प्लस पाई, r की जगह क्या रखेंगे, r की जगह रखेंगे l/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया 6l² प्लस पाई इंटू l²/4, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अलग अलग सॉल्व करके फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कराया, तो वो लेंदी हो जाता है, तो जो लोग फॉर्मूले में कॉमन नहीं ले पाते हैं उनके लिए वो ठीक है, इसलिए वो मेथड भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन इस तरह से और इजी हो जाता है। कैसे, यहाँ पे आया l² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 6 आया प्लस यहाँ पर क्या आया, पाई आया, और नीचे क्या आया, 4 आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे l² कितना है, l है 7, तो 49 इंटू यहाँ पर आया 6 प्लस ये कितना आया, ये आया 22/7 इंटू 4, तो यहाँ से क्या आया 49 इंटू 6 प्लस इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया इतना, तो ये आया आपका 11/14, ठीक है। यहाँ आया 49 इंटू यहाँ 1 ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 14, इसको डिवाइड किया तो किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करने पर क्या आता है, वही आता है, तो 14 आया, 14 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 84 आया, प्लस इसको डिवाइड किया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो यहाँ आ गया आपका 49 इंटू 95/14, 7 से कट कर दीजिए, इस तरह से आ गया 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 9 ज़ा 63 एंड 3 66 डिवाइडेड बाई 2, इफ यू डिवाइड इट यू विल गेट 3, देन यहाँ पर आया 2, देन यहाँ पर आया 5, 2 2 ज़ा 4, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है कि ऐसे जो सॉलिड फॉर्म होंगे ना, उस सॉलिड फॉर्म में आपको देखना है कि कौन सा सरफेस दिख रहा है, उन्हीं को लेना है, किस सरफेस को आप टच कर सकते हो उन्हीं को लेना है, इसके नीचे वाला जो कंबाइंड है उसमें तो टच नहीं कर सकते, तो वो नहीं लेना है, तो उसके लिए हमने ये माइनस कर दिया था, तो आ गया था। तो होप समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि अच्छा हाँ, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी कल या परसों से मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगी। तो अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।